गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी
नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आज्ञा चक्र वो स्थान है जिस स्थान तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन इस स्थान के पार जीवंत गुरु के बिना जाना संभव नहीं। यहाँ प्रकाश का स्थान है। ग्रहों के हिसाब से बात करें तो रवि ग्रह का स्थान है। आप भक्ति करते करते भी इस चक्र तक पहुंच सकते हैं। किसी समाधिस्थ गुरु की भक्ति करो तो भक्ति करते 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 वो भजन गाते 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 आप इस आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। और जब इस चक्र पे आप पहुंच जाओ, ये चक्र आपका विकसित हो जाए, तो आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होता है। ये चक्र समर्पित हुए बिना आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैंने आपको बताया, भूतकाल छोड़ा नहीं जा सकता, भूतकाल समर्पित किया जा सकता है। तो इस चक्र पे अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो इस चक्र से पार जा सकता है। दूसरा, आप किसके प्रति समर्पित हो रहे हो उसको कोई मायना नहीं है। मायना है कि आप समर्पित हो रहे हो। तो पूर्ण समर्पण के बाद में इस चक्र से ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आपका भूतकाल पूर्णतः समर्पित करना होगा, तभी ये चक्र पार हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हैं स्वामी समर्थ, उनके कई भक्त भजन गाते 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 इस चक्र तक पहुंच जाते। और इस चक्र तक पहुंचने के बाद जब ये विकसित होता है तो उनके गुरु आगे का रास्ता देते हैं, आगे का मार्ग देते हैं, तो वो इस मार्ग में आते हैं। मैंने मेरे जीवन काल में इस चक्र से परे जो लोग देखे हैं वो समाज में नहीं है। वो समाज तक नहीं पहुंच सकते और समाज उन तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी सी भी हिमालय में बर्फ कम हो जाए तो वो अंदर और घुस जाते हैं। तो वो समाज में आने से रहे, समाज वहां तक पहुंचने से रहा। इसीलिए उन्होंने मेरे को माध्यम के रूप में भेजा। कई मेडिटेशंस की पद्धतियां हैं, कई मेडिटेशंस के प्रकार हैं, लेकिन सब सिर्फ इस आज्ञा चक्र तक है। एक बहुत बड़ी ध्यान की पद्धति है
जिस पद्धति के गुरु एक दिन मुझे एकांत में मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, मैं गुरु हूँ, सार्वजनिक रूप में आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी एक मेथड है, मेरी एक पद्धति है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी जागृति करना। तो मैंने उनको कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपको आपके पथ से भ्रष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कभी भी किसी भी पंथ वाले को पथ भ्रष्ट मत करना। अपनी चित्त शक्ति का इस्तेमाल किसी को उसके पंथ से हटाने के लिए मत करना। तो उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ पद्धति से मैंने मेरे को डेवलप किया है उसके आगे का फल आपकी जागृति है। मैं 40 साल से इस पद्धति से ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया कि आपका ध्यान उससे ऊपर का है। बाद में उनके सर के ऊपर हाथ रखा, जागृति की। बहुत बुजुर्ग थे, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हमारे पद्धति में निर्विचार स्थिति तक है, लेकिन सहस्रार तक नहीं। फिर मैंने भी उनसे मार्गदर्शन चाहा। मैंने कहा, मेरे शिविरों में कई मृत आत्माएं आके मोक्ष मांगती, तो क्या मैं मोक्ष देने का अधिकारी हूं? ये मेरा प्रश्न है। और मोक्ष देने का अधिकारी हूं तो मैं कौन हूं? तो उन्होंने इतने सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि जब आप एक लंच बॉक्स लेके एक बगीचे में खाना खाने के लिए बैठते हो, खाना आपके सामने है, रोटी आपके साथ में है, तब एक भिखारी आके आपको रोटी मांगता है, रोटी दे दे, आप तुरंत अपने डब्बे में का एक रोटी उसको दे देते, क्योंकि उस समय आपके पास में रोटी रहती है और ये देख करके वो भिखारी आता है। लेकिन आप सड़क पे चल रहे हो तो कोई भिखारी आपको रोटी नहीं मांगेगा, पैसा मांगेगा, क्योंकि उसको मालूम है पैसा इसके जेब में, लेकिन रोटी नहीं है, तो उस समय रोटी नहीं मांगेगा। तो आप शिविर में ध्यान के उस अवस्था में रहते हो जब आपका अस्तित्व विहीन रहता है, आपका शून्य अस्तित्व रहता है, पूर्ण विश्व चेतना के साथ आप जुड़ जाते हो। और जब आप विश्व चेतना के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उस समय वो मोक्ष बराबर मांगता है, कि उसको मालूम है यही समय है जब मांग सकते हैं। तो मोक्ष कुछ नहीं है, एक मृत्यु की एक अच्छी अवस्था है, उस अवस्था में मरना मोक्ष। एक साधिका की अभी हाल ही में मुंबई में मृत्यु हुई। मृत्यु के पूर्व पति को अमेरिका से बुला लिया, बच्चे को बुला लिया, सब मिल लिए, सब जुल लिए, सब हो गया, सब एकदम सेटिस्फाई, एकदम मस्त। उसके बाद में मृत्यु की राह देखने लग गई। मैं मिलने गया, स्वामी जी 3 दिन से मृत्यु की राह देख रही हूँ, लेकिन नहीं आ रहा है, अब कुछ इच्छा नहीं है, तृप्त जीने की भी इच्छा नहीं। मैंने कहा, ध्यान कर, मेडिटेशन कर, आएगा जब उसका समय तो आएगा ना, तू क्या उसमें चित्त डाल रही, जब आना हो तो आएगा, तो अपना ध्यान कर। तो ऐसे ही ध्यान की शुद्ध अवस्था में उसकी मृत्यु हुई और वो मोक्ष को गई। देखिए क्या है, थोड़ा समझिए। मृत्यु के समय आपके अंदर और जीने की लालसा बची रह जाए, तो वो नया जन्म लेने के लिए आपको प्रेरित करती है कि दूसरा जन्म होना चाहिए। दूसरा, ये लालसा बड़ी विक्षिप्त है। मतलब एक नाली के किनारे पड़ा हुआ भिखारी, आपको लग रहा है कि इतना गंदे अवस्था में ये रह रहा है, ये मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको पूछो तुम मरना पसंद करेगा? नहीं 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 नहीं, मरने का नहीं मेरे को। मतलब आपको जो लग रहा है कि मरना पसंद, वो भी मरना पसंद नहीं करेगा, उसके अंदर भी जीने की तीव्र लालसा है। और उस साधिका की वो तीव्र लालसा समाप्त हो, स्वामी अब जीना नहीं चाहती।
तृप्त, कुछ नहीं चाहिए। किसी से बदला लेने की कोई इच्छा नहीं थी, कुछ पाने की कोई लालसा नहीं थी, कोई कारण ही नहीं बचा ना जिससे वो दूसरा जन्म ले, कोई निमित्त नहीं बचा। तो ऐसी शून्य की अवस्था में जब मृत्यु होती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये स्थिति नियमित अभ्यास से ही संभव है। कई बूढ़े साधक आके मेरे को कंप्लेंट करते, स्वामी जी मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ, लेकिन पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, बहू नहीं सुनती, दुनिया भर के कम। तो ऐसे साधकों को मैंने एक दिन सलाह दी, एक काम करो ना, तुम समझ जाओ कि तुम मर गए, मर जाने के बाद में भूत बन के घूम रहे हो अपने घर के अंदर, तो पत्नी कुछ कर रही देख रहे हैं, कर रही क्या कर सकते, बहू कुछ कर रही देख रहे हैं, क्या कर सकते। तो ऐसे भूत बन के घूमो ना, जीवंत भूत बन जाओ, तो सब में से अलिप्त हो जाओ, सब में रह रहे हैं लेकिन किसी में भी नहीं है। ऐसी कल्पना कर लो तुम कि तुम भूत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते। देखो, बहू को देखो, लड़के को देखो, लड़की को देखो, पत्नी को देखो, किसी के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं, और वो क्या कर रहा है उससे तुमको प्रभावित होने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसा अगर करोगे सब में से बाहर निकल जाओगे, कोई विवाद नहीं, झगड़े नहीं, क्योंकि भूत को कोई तकलीफ ही नहीं। तो जीते जी उसमें से बाहर निकल जाओ, तो ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तुम जितने उसमें उलझे रहोगे नहीं होगी। दूसरा, एक बच्चा का सर्कल सिर्फ माँ तक सीमित होता है, बड़ा होने के बाद में बहन भाई से बढ़ जाता है, फिर पत्नी बच्चे बढ़ जाता है, फिर नाती पोती बढ़ जाता है। तो ये तो एक एक बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आप कहाँ रुक रहे हो। तो आपको शुरू से एक आदत डालनी होगी, सब में है लेकिन किसी में नहीं। ये सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके बीच में रहने का, लेकिन अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की अपनी स्थिति बनाए रखने की थोड़ा समय तो भी अपने एकांत के लिए दो। उस समय पत्नी नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप एकांत में एक आधा घंटा अकेले बैठो, अपने आत्मा के साथ बैठो। आपको आवश्यकता है आपके आत्मा को समय देने की, उससे आपकी आत्मा सशक्त होगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी। थोड़े समय के लिए आप आपके आत्मा के साथ रहना सीखो, आधा घंटा अकेले बैठना, किसी के कुछ मिलने का नहीं, जाने का नहीं, कुछ नहीं। और ये समर्पण ध्यान का उद्देश्य ये है कि आपकी आत्मा को सशक्त करना, और आपकी आत्मा सशक्त होने के बाद में आपकी आत्मा ही आपका गुरु बन जाएगी। और गुरु बनने के बाद में वो आपको बराबर गाइड करेगी, बराबर बताएगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन जब तक वो आत्मा सशक्त नहीं होती तब तक आपको ध्यान करना हो। ध्यान करते करते वो स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और बाद में दुनिया में किसी से मत डरो, सिर्फ अपनी आत्मा से डरो। दुनिया में किसी की मत सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। क्या रहता है, कभी कभी अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के दबाव में आके हम कोई गलत कार्य को करते हैं, तो प्रेशराइज करते, नहीं करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, सब करते तुम भी करो। लेकिन इस गलत कार्य के जब दुष्परिणाम आते हैं तो सारे मित्र, सारे रिश्तेदार सब भाग जाते हैं, फिर आप अकेले रह जाते। लेकिन उस समय भी आत्मा आपके साथ में रहती, और अंदर से आत्मा आपको कचोटते रहती है
देख तेरे को मैंने मना किया था ना कि ये कार्य मत करे करके, तेरे को मैंने समझाया था ना कि ये कार्य मत करे, फिर भी तूने ये कार्य किया। फिर तुम पगलाते हो, भागते हो, रिसोर्ट में जाते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो, वहां पे भी वो पीछा नहीं छोड़ती। जितने एकांत में जाओगे उतनी और शुरू हो जाएगी, तेरे को मैंने मना किया था ना ये कार्य मत के, क्यों किया। वो कैसेट चालू हो जाएगी, दुनिया के किसी भी छोर में चले जाओ वो कैसेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और आप आपकी आत्मा के नज़र में ही गिर जाओगे। तो दुनिया के नज़र में क्या खाक उठोगे। तो अपने अंदर आत्मा के एहसास को महसूस करो, अपने आत्मा को गुरु बनाओ। वो जो बता रही है नहीं करने का तो नहीं करने का, खड़े हो जाओ, बोलो दोस्तों को, मित्रों को, मेरी आत्मा इसको गवारा नहीं करती, मैं नहीं करूंगा। आत्मा परमात्मा का वो स्वरूप है जो आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है। ये लोग गलत गलत काम करते हैं और रात को दारू पीते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अंदर से आत्मा उनको कचोटती रहती है, दिन भर तूने किया है, गलत किया है, तो उससे भागने के लिए शराब पीते। तो गलत कार्य मत करो ना कि तुम तुम्हारी नजर में गिर जाओ। इसलिए दुनिया में किसी को मत मानो, किसी का मत सुनो, लेकिन अपनी आत्मा को सुनो और उस आत्मा के साथ पहले रहना सीखो। एक रिश्ता बनाओ, एक संबंध बनाओ। कुछ नहीं, एक आधा घंटा मैं मेरे आत्मा के साथ रहूंगी। तो जैसे आपकी और आत्मा की निकटता बढ़ती चली जाएगी, आत्मा सशक्त होती चली जाएगी, बराबर आपको गाइड करेगी, बराबर आपको मार्गदर्शन करेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपका मार्गदर्शन आपके जीवन में भी उत्कृष्ट रहेगा और दूसरे के जीवन में भी उत्कृष्ट रहेगा। लोग बोलेंगे निर्णय लेना तो उससे लो, वो बताएगा, जो बताएगा वो निर्णय सही। लेकिन अपनी आत्मा को उतना सशक्त करो, उतना स्ट्रांग करो, तभी वो आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगी। लेकिन ये सब तब हो सकेगा जब आप अपने भूतकाल को भुला दो, तभी आत्मा तक पहुंच सकते हो, शुद्ध हो सकते हो, पवित्र हो सकते हो। और अपने आप को थोड़ी देर मिरर में देख के देखो। मिरर में आपकी आत्मा प्रतिबिंबित होती है। उस मिरर को देखने के बाद, उस आईने को देखने के बाद आपको डर लगने लग गया, तो समझ लो कि हमारे भीतर कहीं डर बैठा हुआ है। उस आईने को देख के अगर आपको बुरे ख्यालात आने लग गए, समझ लो भीतर कुछ गड़बड़ है। कोई कार्य करने के पूर्व आप देखो आईने में, आपकी आत्मा क्या कह रही है। वो आपको बराबर गाइड करेगी, बराबर मार्गदर्शन करेगी। फिर वो जो मार्गदर्शन करेगी उस मार्गदर्शन पे चलो, तो ही प्रगति हो सकती है, तो ही प्रोग्रेस हो सकती है। दूसरा, सबको क्षमा करना शुरू कर दो, सबको माफ करना शुरू कर दो। आप क्या करते हो, एक दफे भगवान को याद नहीं करते, उसको अगरबत्ती नहीं दिखाते, लेकिन अपने दुश्मन को कोनाड़े में बिठा के रोज अगरबत्ती किया कर। बहनें बड़ी सज धज के एखादी पार्टी में जाएंगी, वो शादी के पार्टी में वो दिख गई कि हमारी बहन लाल पीली हरी नीली काली पीली सब होना चालू हो जाएगी। मतलब एक व्यक्ति दिखने मात्र से आपके चेहरे के रंग बदल जाते हैं, इतनी आप उनसे प्रभावित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति का उल्लेख करने मात्र से आपका दिमाग खराब हो जाता है, समझ लीजिए वो आपके आज्ञा चक्र में बैठा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आज्ञा चक्र में बैठा हो तो उसे निकाल के फेंको, उससे क्षमा करो। मैं आपको क्षमा करने के लिए कह रहा हूं, उसके पैर पड़ने को नहीं कह रहा। एक बिच्छू ने आपको काटा हुआ है, उस बिच्छू का जहर आपके शरीर में चल रहा है, वो जहर निकाल के फेंकने के लिए कह रहा हूं। फेंकोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे।
तो ऐसा जिन व्यक्तियों ने आपको काटा है उनको क्षमा कर दो, उनको निकाल के फेंको, अन्यथा वो आपका सत्यानाश कर देंगे, कोई आध्यात्मिक आपकी प्रगति नहीं होने देगी। एक बार एक बहुत बड़े आध्यात्मिक केंद्र में मेरा कार्यक्रम हुआ। उस आध्यात्मिक संस्था का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, 300-400 डॉक्टरों की फौज थी। उसके बावजूद वहाँ के मठाधीश को हार्ट में पेन होने लग गया, छाती में दर्द होने। डॉक्टरों की सारी फौज लग गई, सारे चेकअप किए। सारे चेकअप करने के बाद में कोई भी कारण समझ में नहीं आया कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से इनके हृदय चक्र में पेन हो रहा है, हृदय में पेन हो रहा है। मेरे को बुलाया गया, तो स्वामी जी हमारे मठाधीश के हृदय में पेन हो रहा है और कारण समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप देखो ना। तो जब डॉक्टरों को पता नहीं चला तो मैं समझ गया ये मामला कुछ अलग ही है। मैं उनको मिला, उनको मैंने पूछा कि आप क्या हॉस्पिटल में गए थे क्या, एक आधे पेशेंट की मृत्यु देखी क्या, उस मृत्यु का इफेक्ट आपके ऊपर हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर वहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग कभी कभी गुस्सा करके धमकी देते थे, मार डालूंगा, काट डालूंगा, टुकड़े कर डालूंगा। मैं बोला ऐसे कोई ट्राइबल मिला कि आपको जिसने धमकी दी आपको, उसके कारण हार्ट चक्र पकड़ा गया हो? नहीं नहीं, ऐसा तो किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या कारण होगा जिस कारण से इनका हृदय चक्र पकड़ गया, लेकिन कोई कारण समझ में नहीं आया। बहुत देर तक उनसे पूछताछ की, कुछ नहीं समझ में। फिर मैंने सोचा चलो इनके थोड़े भूतकाल में जाया जाए। तो उनको पूछा इसके पहले आप कहाँ पे थे? उन्होंने कहा मैं हैदराबाद के आश्रम को संभालता था, वहां से कब इधर आए? मैं 95 से इधर आया। फिर उन्होंने बताया कि वो आश्रम में एक स्वरूपानंद थे जिनसे मेरी बिल्कुल नहीं पटती थी। वहां के मठाधीश स्वरूपानंद थे, मेरे खूब झगड़े होते थे उनके, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। जैसे ही इन्होंने स्वरूपानंद का नाम लिया मेरा चित्त उस स्वरूपानंद पे गया, और जैसे ही स्वरूपानंद पे गया तो मालूम पड़ा स्वरूपानंद को हार्ट अटैक आया हुआ है। मैंने उनको बोला फ़ोन लगाओ, तुरंत फ़ोन लगाया हैदराबाद। तो मालूम पड़ा वो नागपुर गए हुए हैं और नागपुर के एक हॉस्पिटल में 8 दिन से भर्ती है, उनको हार्ट में पेन हो रहा है क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया। और हमारे मठाधीश के हृदय में वो दुश्मन के रूप में बैठे हुए, मतलब इनके दुश्मन को हार्ट अटैक आया, उस हार्ट का पेन इनके हार्ट में महसूस हुआ। कुछ नहीं, उनको ध्यान कराया, और ध्यान कराने के बाद में मैंने कहा एक मंत्र का जाप करो। परमात्मा मैंने स्वरूपानंद को सच्चे मन से क्षमा कर दिया है, इस मंत्र का जाप करो। एक आधे घंटे जाप करते रहे। आधे घंटे के बाद में हृदय का पेन चला गया। यानी दुश्मनी के कारण क्यों न हो, हमारे मठाधीश उस स्वरूपानंद से जुड़े हुए थे, और स्वरूपानंद को हार्ट अटैक आया, इनको हार्ट में पेन चालू हो गया। तो इस बात से, इस घटना से आपको ये सबक लेने का है, तो आपके चित्त में भी कोई दुश्मन बैठा हो उसको क्षमा कर दो, उसको माफ़ कर दो। उसको हार्ट अटैक आया, आपको आएगा। उसको टीबी हुआ, आपको होगा। उसको डायबिटीज़ हुआ, आपको डायबिटीज़ होगा। क्योंकि चित्त से आप दुश्मनी के कारण क्यों ना हो उससे चिपके हुए, उससे जुड़े हुए। बहनें क्या करती,
सवेरे शाम अपने घर को झाड़ पूछ करके साफ करके रोज झाड़ू लगाती, सवेरे एक शाम को एक सब। लेकिन जेठानी ने 8 साल पहले क्या बोला वो भी याद रखती है, वो कचरा नहीं निकालती, वो संभाल के रखती है। वो भी कचरा निकालने की आवश्यकता है। घर का कचरा तो साफ करती, अंदर का कचरा कौन साफ करेगा? इसलिए पूर्ण स्वच्छता की आवश्यकता है। वो एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो। तभी यह संभव हो सकता है कि आपका आज्ञा चक्र पूर्णतः विकसित हो जाए, आज्ञा चक्र पूर्णतः खुल जाए, और खुल जाने के बाद में आपका सहस्त्रार तक चैतन्य पहुंच जाए। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।